शशिवृता। पृथा कुमारी का विवाह समर सिंह से हो जाने के कारण पृथ्वीराज को बहुत सहारा मिल गया था। समर सिंह के उदार नीति वाले विचारों के कारण उस समय चित्तौड़ तथा दिल्ली राज्यों में दिनों दिन घनिष्ठता बढ़ती जा रही थी और इन दोनों राज्यों के शासक आपस में अभिन्न मित्र बन गए थे। रासों में लिखा है कि पृथ्वीराज को खट्टू वन में एक बड़ा खजाना हाथ लग गया था और उस खजाने को निकालने में समर सिंह ने पृथ्वीराज को बहुत सहायता दी थी। एक बार जब पृथ्वीराज दिल्ली से अजमेर जा रहे थे तब रास्ते में ही वह खट्टू वन पड़ा, जहाँ एक सुंदर तालाब था और उसी के किनारे एक मूर्ति बनी थी जिसके माथे पर लिखा था, सिर कटे धन संग्रह, सिर सज्जे धन जाए। जिसे देखकर पृथ्वीराज को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने चतुर मंत्री कैमास से इसका अर्थ पूछा। कैमास विलक्षण और बुद्धिमान पुरुष थे। उन्होंने उसी समय अर्थ समझाते हुए कहा कि इस स्थान पर एक बड़ा खजाना है, यदि आप उसे निकालना चाहें तो रावल समर सिंह जी को बुला लें। समर सिंह को बुलाने के दो कारण थे। एक कारण तो यह था कि भोला राय भीमदेव उनसे अपनी दुश्मनी चुकाना चाहता था, इसलिए उसको रोकने के लिए एक चतुर समर नीतिज्ञ पुरुष की जरूरत थी। दूसरे, शहाबुद्दीन भी अपने अपमान का बदला लेने के लिए हमेशा तैयार रहता था। कैमास कहने के अनुसार उधर समर सिंह जी को बुलाने के लिए चंद पुंडीर के साथ कई सामंत अनेक प्रकार के उपहार लेकर चित्तौड़ गए और इधर धर्मयन ने अपने विश्वास पात्र दूत के द्वारा मोहम्मद गौरी को यह समाचार भेजा कि पृथ्वीराज इस समय खट्टू वन में धन निकालने में लगे हुए हैं, इसलिए तुम अपने अपमान का बदला चुका सकते हो, यह उचित अवसर है। चंद पुंडीर की प्रार्थना के अनुसार रावल समर सिंह जी अपनी सेना के साथ आ पहुंचे। रासों में लिखा है कि उस समय गजनी में मोहम्मद गौरी भी अपने चुने हुए सरदारों के साथ आ पहुंचा। उनके आने से पहले ही कैमाश के बुद्धिमानी के अनुसार प्रबंध हो चुका था। नागौर में समर सिंह जी भीमदेव को रोकने के लिए जा पहुंचे और पृथ्वीराज भी आगे बढ़कर शहाबुद्दीन को पहले हराकर बाद में धन निकालने में हाथ लगाना चाहते थे। इस बार नागौर के पास ही शहाबुद्दीन, मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज का सामना हुआ। समर सिंह जी भी नागौर में ही थे, इसलिए उन्होंने भी सहायता दी और मोहम्मद गौरी अपने अनेक सवारों को खोकर फिर कैद कर लिया गया। यह समाचार जब गजनी पहुंचा तब वहां से मोहम्मद गौरी को वापस बुलाने लिए दूत आया। इस दूत का नाम लोरक राय खन्नी था। उसके बहुत प्रार्थना करने पर पृथ्वीराज ने शंघार नामक एक बहुत बढ़िया हाथी और बहुत सारा धन तथा घोड़े लेकर मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। इसके बाद धन निकालने का काम शुरू हुआ। इस बार पृथ्वीराज को एक बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा। उसका आधा भाग उन्होंने समर सिंह को देना चाहा, परंतु उन्होंने खुद नहीं लेकर अपने पास से कुछ और भी मिलाकर सैनिकों में बंटवा दिया। अभी यह काम समाप्त हुआ ही था तथा समर सिंह चित्तौड़ और पृथ्वीराज दिल्ली पहुंचे ही थे कि कुछ दिनों बाद पृथ्वीराज को एक नट के मुंह से यह समाचार मालूम हुआ कि देवगिरी के राजा भानराय यादव की पुत्री शशिवृता अनुपम सुंदरी रमणी है। भानराय अपनी पुत्री का विवाह जयचंद के भतीजे वीरचंद कमधुज से कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण के द्वारा जयचंद के पास टीका भी भेज दिया था। वह टीका लेकर कन्नौज गया, परंतु इधर शशिवृता पृथ्वीराज की प्रशंसा सुनकर मन ही मन उन पर मुग्ध हो रही थी। यह सब समाचार पृथ्वीराज को भी पता था। जब विवाह का दिन पास आया तथा कन्नौज से वीरचंद कमधुज अपनी सेना तथा सामंतों के साथ विवाह करने के लिए चल पड़ा, तब पृथ्वीराज भी अपनी प्रेम पिपासा को शांत करने के लिए आगे बढ़े। बड़े बड़े सामंत सरदार तथा 10,000 सैनिक पृथ्वीराज के साथ थे, क्योंकि इस बार एक भयानक युद्ध की संभावना थी। शशिवृता के माता पिता को जब अपनी पुत्री के दिल के भाव पता चले
तब हालांकि उन सब लोगों ने बहुत समझाया, परंतु शशिव्रता किसी तरह भी वीरचंद से विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुई। उसकी यह हालत देखकर देवगिरी के राजा ने अपने मंत्री हमीर से सलाह ली। उसने यही उत्तर दिया कि आप कामधुज से ही शशिव्रता का विवाह करें, क्योंकि आप टीका भेजकर वचनबद्ध हो चुके हैं। परंतु अपनी पुत्री की ममता के कारण उन्होंने यह बात नहीं मानी और अपने हाथ से एक पत्र लिखकर पृथ्वीराज के पास भेज दिया। उसमें लिखा था कि शशिव्रता शिवालय में रहेगी, आप आकर उसे ले जाइए। इस बार जब पृथ्वीराज को यह समाचार पता चला और उन्होंने पत्र पढ़ा, तब वे अपनी सेना का भार नरनाह कन्हा को सौंपकर खुद निढुर राय तथा यादव राय बगिरी के साथ चुपचाप देवगिरी जाकर नगर में घूमने लगे। शशिव्रता को भी पृथ्वीराज के आने का समाचार मिल चुका था, इसलिए एक दिन जब घूमते हुए पृथ्वीराज किले के नीचे पहुंचे तो ऊपर से शशिव्रता ने उन्हें देख लिया। दोनों की आंखें चार हुई। सारांश यह है कि शशिव्रता पृथ्वीराज को आया हुआ जानकर अपने पिता की आज्ञा लेकर शिव पूजन करने को चल दी। उसके साथ ही कामधुज की सेना तथा शशिव्रता के पिता की सेना भी थी। पृथ्वीराज ने इस समय चालाकी से काम लिया। उन्होंने अपने सैनिकों को योगियों के वेश में वीरचंद कामधुज की सेना में मिल जाने की आज्ञा दी। अस्त्रों को गुप्त तरीके से छिपाते हुए पृथ्वीराज के सैनिक शशिव्रता के पिता तथा वीरचंद की सम्मिलित सेना में जाकर शामिल हो गए। इधर पृथ्वीराज भी एक सुंदर घोड़े पर सवार होकर उस मंदिर के पास आ पहुंचे और जैसे ही शशिव्रता पूजन करके बाहर निकली, वैसे ही मंदिर की सीढ़ी पर ही उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उठाकर अपने घोड़े पर बैठाकर तेजी से एक ओर चल पड़े। अब शशिव्रता के कारण भी भयानक खून खराबे का समय आ गया था। शशिव्रता को लेकर पृथ्वीराज को भागते देखकर वीरचंद की सेना हुंकार कर उठी। कहाँ तो मंदिर के सामने उसकी सखियां मंगल गीत गा गा कर मंगल ध्वनि कर रही थी और कहाँ युद्ध के बाजे बजने लगे। जयचंद का भतीजा कामधुज वीरचंद केसरिया बाना पहने सशस्त्र बांधे शिव दर्शन को आ रहा था। शशिव्रता का इस तरह हरण होते देख वह तलवार निकालकर पृथ्वीराज की ओर झपटा। जैसे ही उसने सुंदर शशिव्रता को पृथ्वीराज से छीन लेना चाहा, वैसे ही पृथ्वीराज के वीर सामंत तथा सैनिक अपनी कपट गुदड़ी फेंक कर सशस्त्र चलाने लगे। मंदिर के पास ही मारकाट मच गई। किसी तरह शशिव्रता को साथ लेकर पृथ्वीराज अपनी सेना के पड़ाव में जा पहुंचे। अब लगातार युद्ध होने लगा। बहुत भयानक युद्ध हुआ। इस बार कन्हा की आंखों की पट्टी भी खोल दी गई। हालांकि उस समय राजा भान ने शशिव्रता के प्रेम के कारण पृथ्वीराज को पत्र लिखा था, परंतु अब आत्मरक्षा और सम्मान बचाने के लिए वह भी कामधुज के साथ हो गया। शाम होने वाली थी, परंतु सैनिकों को आराम नहीं था और युद्ध हो रहा था। इसी युद्ध में शशिव्रता का भाई मारा गया। राजा भान ने पृथ्वीराज से हार मानकर अपनी सेना लौटा ली, परंतु कामधुज ने हार नहीं मानी।